ध्यान से सुनिएगा। यदि प्रत्येक जन्म में पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त हो जाती है तो आत्मा कर्म फल को कैसे भोगती है? बिना स्मृति के कर्म का बोध और सीख कैसे संभव है? समझ में आया प्रश्न? हम हर जन्म में अपने पूर्व जन्म का जो भी कुछ हुआ वो सब भूल जाते हैं, तो फिर पूर्व जन्म का इस जन्म में क्यों भोगते हैं? आत्मा को याद तो है नहीं पूर्व जन्म में क्या किया हमने। एक बात याद रखिएगा, अगर ऐसा होने लग जाए कि व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो, पूर्व जन्म का कर्मफल याद हो, उसने क्या किया है, और इस जन्म में उसके सामने कोई कर्मफल आ जाए, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति उसकी निवृत्ति का, उसके निवारण को ढूंढ लेगा। उसको पता भी होगा, ओहो मैंने पूर्व जन्म में ऐसा ऐसा किया था तभी ऐसा हो रहा है। सृष्टि चलने में, सृष्टि के संचार में बहुत बड़ी बाधा आ जाएगी फिर। इसलिए ठाकुर जी पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को भुला देते हैं, ताकि इस जन्म में व्यक्ति यही सोचता रहे मैंने किया क्या है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और उसी चक्कर में फिर वो अपने पूरे इस जन्म के कर्म का निर्माण करता है और उसी से उसका जीवन चलता है। यह सृष्टि संचार का एक बहुत बड़ा नियम है। अगर व्यक्ति को पूर्व का पता होगा तो वो इस जन्म में बहुत सावधानी रखेगा, सतर्कता रखेगा, और उसको पता भी होगा अच्छा ऐसा हो रहा है मेरे साथ, पूर्व जन्म में उसका दिल दुखाया था मैंने तभी हो रहा है। दिल दुखाने का निवारण कैसे हो सकता है? बोले ऐसे ऐसे हो जाएगा, वो कर लेगा। तो फिर उसको कर्मफल आएंगे कैसे? तो सृष्टि संचार में यह बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि आपको अपने पूर्व जन्म का स्मरण नहीं है और उसका फल आपको भोगना पड़ता है। हम आप सब तो चलो कलयुग के जीव हैं। भीष्म पितामह तो ठाकुर जी से कह रहे हैं मुझे अपने 100 जन्मों का याद है, मुझे मेरे पूर्व के 100 जन्मों की स्मृति है, मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे बाणों की सैया पर क्यों लिटाया? ऐसा कौन सा अपराध कर दिया मैंने जो आप मुझे बाणों की सैया पर लिटा रहे हैं? तो ठाकुर जी कहते हैं 100 ही जन्म होते हैं, तुमको 100 जन्मों का याद है, क्या जन्म 100 ही होते हैं? 101वें जन्म का याद है? भीष्म पितामह बोले वो तो याद नहीं है। तब ठाकुर जी कहते अब हम याद दिलाते हैं, 101वें जन्म में तुमने किसी वन के जीव को पकड़ के उसमें कांटे लगाए थे, उसका फल तुमको मिला, इसलिए तुम बाणों की सैया पर लेटे हो। तो आप कौन से जन्म का कब भोगते हैं ये आपको कभी नहीं पता चलेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आपने भजन साधन सिद्धि प्राप्त करके अपने पूर्व जन्म, उससे पूर्व जन्म की याद भी कर ली तो ठाकुर जी 100वें जन्म का भुगवा देंगे, उसको कैसे याद रखोगे? इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो कि कौन से जन्म का भोग रहे हैं, बस इस चक्कर में पड़ो इस जन्म का कुछ रह ना जाए, इस जन्म की कोई हमारी स्थिति ऐसी ना बन जाए कि कर्जा हम पे ज्यादा हो जाए। पूर्व जन्म का तो हम भोग ही रहे हैं, इस जन्म में और कर्जा कर लेते हैं। इसलिए कथा सुन करके, गुरु आश्रित होकर के पूर्व जन्म की चिंता मत करो। इस जन्म में मैं कुछ ऐसा ना करूं जिसको भोगने के लिए मुझे फिर आना पड़े। पुनर्जन्म होता ही इसलिए है क्योंकि पूर्व जन्म के कर्मों का फल आपने भोगा नहीं है, इसलिए अगली बार फिर जाना पड़ेगा भोगने के लिए। इसलिए इतना नाम जप करो, इतना भजन करो, इतने कथा सुनो। सबसे बड़ी बात है अपना जीवन व्यवस्थित रखो। आज मैं पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज का एक भाव पढ़ रहा था